नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है में आपका स्वागत है। हमारा यह कार्यक्रम है कि वह जो जानना जरूरी है। रामचरितमानस की हम बात करेंगे और यह एक यात्रा का हम प्रारंभ कर रहे हैं और यह यात्रा है राम की ओर जाने की। और इसमें देश न्यूज का आपसे आग्रह है कि चलो राम की ओर। इस यात्रा के आरंभ में आज आप सभी का अभिवादन करते हुए इस यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि चलो राम की ओर, चलो राम की ओर, अनिरुद्ध जीवन एक मिथ्या, राम बन चलना होगा। और राम से परिचित होने आपको राम सा गलना होगा। राम जब बस जाएंगे उर में, तब होंगे राम चहुं ओर। चलो राम की ओर, सभी चलो राम की ओर। रामचरितमानस और रामचरितमानस की व्याख्या कई संदर्भ में अब तक की जा चुकी है, लेकिन उसका वास्तविक संदर्भ क्या है? वो कौन सी चीजें हैं रामचरितमानस में जो जानना जरूरी है, और वो कैसे जान पाएंगे? क्योंकि रामायण एक नहीं है। रामायण, बाबा तुलसी ने खुद लिखा है कि रामायण शतकोटि अपारा। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह यात्रा जो हमने प्रारंभ की है, इस यात्रा में हमारे साथ अतिथि भी होंगे, क्योंकि बात है राम की तो महर्षि वाल्मीकि के संस्कृत साहित्य से लेकर नरेश मेहता के संशय की एक रात तक के राम से आपको हम परिचित कराएंगे। और रामचरितमानस की उपादेयता क्यों है, रामचरितमानस क्या कहता है, और रामचरितमानस में वो क्या है जिसे आप अभी तक नहीं जान पाए हैं और आपके लिए जानना जरूरी है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अतिथि हैं परशुराम कथावाचक श्रद्धेय रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, श्रद्धेय रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। श्रीमन, हमारा यह जो कार्यक्रम है कि वो जो जानना जरूरी है, उसमें एक यात्रा का प्रारंभ हुआ है और यह यात्रा प्रारंभ होती है जिसका नाम है चलो राम की ओर। और राम की ओर ले जाने वाली कई रामायणें अब तक हमारे सामने आ चुकी हैं। जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि बाबा तुलसी ने खुद कहा है कि रामायण शतकोटि अपारा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज हम जितनी भी रामायण की बात करें, लेकिन उन सब में बाबा तुलसी की जो रामायण है, जिसे हम रामचरितमानस कहते हैं, कवि कुल दिवाकर, कवि कुल शिरोमणि जिन्हें कहा गया है बाबा तुलसी, उनकी रामायण या उनकी रामचरितमानस क्या है और वह इतनी प्रचलित क्यों है? देखिए, मोटे तौर पर बाबा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी जी। तो इन दोनों में एक जो छोटा सा अंतर आता है, कथा के जो मूल है, कथा के मूल में कोई अंतर नहीं। जो अंतर है वो प्रस्तुतिकरण में है। उस प्रस्तुतिकरण में कुछ ऐसे प्रसंग हो सकते हैं जिन्हें तुलसीदास जी ने थोड़ा विस्तार दिया है और कुछ प्रसंगों को वाल्मीकि जी ने थोड़ा सा अल्प किया है। लेकिन दोनों ही रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में प्रगटीकरण का या प्रस्तुतिकरण का अंतर होने के बाद राम को एक प्रकार से परम ब्रह्म ही माना गया है। वाल्मीकि रामायण में उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। तो पुरुषोत्तम हम आम बोलचाल की भाषा में भले ही हम पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम कह दें और उसका वही अर्थ लिया जाता है, लेकिन यदि आप ऋग्वेद का 10वां मंडल देखें तो उसमें पुरुष सूक्त आता है। तो जो पुरुष सूक्त आता है वो उस पूर्ण पुरुष के लिए आया है जो परम ब्रह्म है और जिससे ही सारी मानवता उत्पन्न होती है। उनके जो शरीर के 4 भागों से जो चारों वर्णों का जो उत्पन्न होती है, तो जो परम पुरुष कहा गया है, तो परम पुरुष जो है वो ब्रह्म को ही कहा गया है। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी जब राम जी का वर्णन किया है, बालकांड में जब शुरुआत हो रही होती तो उनको भी कहीं ना कहीं वो परम ब्रह्म को ही उनको माना है, जो गुणातीत है। आमतौर पर ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को और नारायण को हम 3 गुणों का प्रतीक मानते हैं। गीता में जैसा कि कहा गया कि फिर भी मैं गुणातीत हूँ। तो वो जो गुणातीत अवस्था है वो तुलसीदास जी ने मानी है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी का और वाल्मीकि जी का प्रस्तुतिकरण में अंतर है, लेकिन दोनों का जो राम का जो स्वरूप है, दोनों का लगभग एक ही स्वरूप है। दूसरा जो एक सबसे बड़ी बात यह है
वाल्मीकि जी राम जी के समकालीन माने गए हैं। हाँ। कि उन्होंने राम जी के समकालीन ही रामायण की रचना की थी। और माता सीता चूंकि उनके आश्रम में ही रही थी तो इसलिए वो कई घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी भी थे। माता सीता ने उनको वो घटनाएं बताई, लिखा। लेकिन कल्पना के आधार पर तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की, हाँ। उनको 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। और मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा है उस पूर्णिमा को ये रामचरितमानस पूरी हुई। तो एक जो अंतर आता है, जो दोनों के नामों में ही अंतर दिखता है, वो रामायण। रामायण यानी राम की गाथा, और इसमें इनका जो नाम आया है रामचरितमानस। अब हम रामचरितमानस में इन 3 शब्दों की अगर हम व्याख्या करें, पहला शब्द राम है, दूसरा शब्द चरित्र है, और चरित्र है, और तीसरा शब्द जो है वो मानस आता है। तो राम अगर कहा गया है, रमनते सर्वत्र रामा, राम रमनते सर्वत्र रामा, तो जो सब जगह व्यापा हुआ है उसे राम कहा गया। अगर हम राम का अर्थ देखेंगे तो रा जो है वो पहला रा रसातल का प्रतीक आता है। वो रसातल वो शून्य है जहाँ से सृष्टि आरंभ होती है, फिर उसमें आकार लगता है। जब आकार लगता है तो इसका मतलब रसातल से शून्य का निर्माण शुरू हुआ। और फिर जो माँ आता है अंत में, वो नाद कहा गया है, जो शिव जी की जो ओम शब्द में आता है। तो इस तरीके से राम बनता है। इसीलिए उनको कहा गया है कि वो सर्वत्र व्यापे हुए हैं। दूसरा शब्द आता है चरित। यहाँ पर जो तुलसीदास जी ने जोर दिया है चरित और मानस पर। राम का तो उन्होंने व्याख्या की ही है। चरित्र का अर्थ अगर आप देखें तो ये 2 धातुओं से बनता है, एक चर से और इत से। चर यानी गति, इत यानी पूर्णता। तो यानी आपकी गति की पूर्णता। आपकी गति की पूर्णता क्या होगी? जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को सफलता पूर्वक उसके परिणाम तक पहुंचाना, उसको अंजाम तक पहुंचाना, वो उसको चरित कहा गया है। फिर मानस आप देखें तो यहाँ भी इस शब्द में तुलसीदास जी ने बाकायदा एक चौपाई लिख करके मानस की व्याख्या की है कि कलकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यानी एक ऐसा मानस जो कभी पाप नहीं करता है, हमेशा पुण्य में ही रहता है, उसे मानस कहा गया है। तो इसका अर्थ है कि रामचरितमानस पढ़ने के बाद व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व ऐसा आना चाहिए कि वो कोई पाप ना करे, कोई अनुचित काम ना करे। जो उसके लिए उद्देश्य हैं, जो वो अपनी मार्ग जीवन की चुनता है, उस मार्ग को पूर्णता पर जा सके। और उसके मार्ग की पूर्णता पर जाने के लिए उसको जो शक्ति दें, उसको आधार दें, उसको चेतना दें, वो राम दें। इसलिए रामचरितमानस में उनका नाम उन्होंने रामचरितमानस रखा। जी, बहुत उत्तम बात कही आपने। रामचरित्र और मानस की जो व्याख्या आपने की है श्रीमन, कि यहाँ एक एक शब्द की बात आपने कही कि रसातल से शून्य की उत्पत्ति और फिर वो पूर्णता की ओर जो चीज जाती है, जो पूर्णता की ओर जाता है, बराबर। तो वो आपने बहुत उत्तम व्याख्या की है। यहाँ एक बात और जिज्ञासा और मन में आती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रामचरितमानस की। रामचरितमानस जिसे साधारण भाषा में लोग रामायण कहते हैं, रामायण वाल्मीकि कृत रामायण को कहा गया है। तुलसीदास जी ने जिसकी रचना की रामचरितमानस, उसको उपादेयता दी गई है। किंतु सामान्य रामचरितमानस को भी रामायण ही कह दिया जाता है। रामायण में राम जी के चरित्र की जो व्याख्या की गई है, मैं चाहूँगा कि क्योंकि एक तरफ जब बाबा तुलसी अपने राम को राजा लिखते हैं तो लगता है कि ये शब्द, राजा शब्द श्री राम के लिए ही बना है। एक तरफ जब वो वनवास की व्याख्या करते हैं तब लगता है कि यह जो तुलनाएं जो उन्होंने दी हैं, जिन जो अनुपमाएं उन्होंने उल्लेखित की हैं वहाँ पर, कि वो सिर्फ राम के लिए बनी हैं। तो मैं चाहूँगा कि रामचरितमानस के राम के चरित्र की थोड़ा सा आप व्याख्या करें दर्शकों को, क्योंकि यह जो जी रामचरितमानस में जो राम जी का चरित्र है उसको हम विविध रूप में देख सकते हैं। और चूंकि एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए एक व्यक्ति की कितनी भूमिकाएं हो सकती हैं, उस आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए राम जी को प्रस्तुत तुलसीदास जी ने किया है। तो उन अगर हम विविध भूमिकाओं में देखें तो बालकांड में जिस राम की वंदना तुलसीदास जी ने की है, वो राम की वंदना उन्होंने आरंभ में परम ब्रह्म के रूप में की है। और उसको परम ब्रह्म के रूप में हम इसलिए भी मान सकते हैं कि जैसे ही माता कौशल्या को खुद उन्होंने स्वप्न में आकर के कहा, प्रकाश वहां पर प्रकट हुआ, वो सारा का सारा वर्णन बालकांड में है। तो आरंभिक जो रामचरितमानस की रचना है उसमें राम जी को एक परम ब्रह्म के रूप में, नारायण के अवतार के रूप में उनको प्रस्तुत किया। और जब वो प्रस्तुत किया, जब वो संसार में आ गए, दशरथ जी के घर उन्होंने जन्म ले लिया, माता कौशल्या
उनकी माँ है, जन्म ले लिया, तो वहां से एक आदर्श मानव मनुष्य कैसे हो सकता है, एक आदर्श पुत्र कैसे होगा, एक आदर्श पिता कैसे होगा, एक आदर्श भाई कैसे होगा, एक आदर्श मित्र कैसे होगा, एक आदर्श राजा कैसा होगा। कितनी भूमिकाएं हो सकती हैं, जितनी भी भूमिकाएं हो सकती हैं, वो सारी भूमिकाओं में राम का वहां पर प्रस्तुतिकरण है। और फिर इसके साथ साथ एक और तुलसीदास जी ने विशेष वर्णन किया है। कुछ चीजें हैं जो, जैसे 3-4 मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि राम कथा की प्रस्तुति में वाल्मीकि जी ने जो प्रसंग किए हैं, उन कई प्रसंगों को विस्तार किया है तुलसीदास जी ने, और कुछ प्रसंग छोटे किए हैं। वो केवल इसलिए उन्होंने कुछ प्रसंगों का विस्तार किया है ताकि राम जी को एक आदर्श समाज में एक दर्शन के रूप में, उनसे समझने के रूप में, समाज उनके उस चरित्र को समझ सके कि कैसे भाई हो सकता है, कैसे नागरिक हो सकता है। जैसे मान लीजिए केवट का प्रसंग, केवट का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये केवट का प्रसंग जो है वो तुलसीदास जी ने जोड़ा। और तुलसीदास जी ने जब उसको क्यों जोड़ा कि जब वो नाव में चढ़ रहे हैं, तो नाव में चढ़ करके वो सीता को पहले चढ़ाते हैं और उतरते समय पहले उतर करके फिर सीता को उतारते हैं। तो किस प्रकार परिवार का समन्वय होना चाहिए, किस प्रकार जो हमारे सहयोगी हैं, वो नाविक हो सकता है, वो किरात हो सकता है, उन सारे सहयोगियों से हमको किस प्रकार का रिश्ता रखना, किस प्रकार से बात रखना, ये बहुत विस्तार से समझाया। बहुत 2 छोटी छोटी बातें हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए सवेरे राम जी का राज्याभिषेक होना था, रात को अचानक ये तय हुआ कि उनको, जब सवेरे सवेरे गए वो पिता के चरण स्पर्श करने के लिए माता कैकेयी के कक्ष में, तब पता चला कि उनको बन जाना। जब बन जाना है तब माता कौशल्या के पास आए हैं। तो माता कौशल्या और राम का जो संवाद वाल्मीकि रामायण में लंबा है, उस संवाद को तुलसीदास जी ने थोड़ा छोटा किया है। और कई बार आवेश में माँ के मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, वो शब्दों को थोड़ा उन्होंने विलोपित किया। उस सारी बातचीत जो सकारात्मक बातचीत है वही दी है। ठीक उसी प्रकार अनुसुईया और सीता जी का संवाद जो है वो वाल्मीकि रामायण में थोड़ा ज़्यादा है, तुलसीदास जी के रामायण में अपेक्षाकृत कम है। एक बड़ा अंतर आता है, यहाँ कथाओं में कोई अंतर नहीं है। कैकेयी के यहाँ से माता कैकेयी के यहाँ वन बांधने जाने की बात सुनकर के कौशल्या जी के कक्ष में आना राम का, वो दोनों रामायण में है, लेकिन बातचीत के विस्तार में और बातचीत के उसमें अंतर। ठीक उसी प्रकार अत्रि ऋषि के आश्रम में जाना और माता अनुसुईया का सीता जी से बात करना, दोनों में लगभग बराबर है, लेकिन यहाँ दोनों में अंतर है। एक तीसरा और प्रसंग आता है माता सीता के विवाह के प्रसंग में, उसमें भगवान परशुराम जी का आना। तुलसीदास जी के अनुसार भगवान परशुराम जी विवाह में ही आए और उनका लक्ष्मण जी से भी संवाद हुआ और उन्होंने परीक्षा धनुष बाण दे करके फिर परीक्षा दी। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार विवाह के बाद जब वो लौट रहे हैं तब वहाँ पर उनको परशुराम जी मिलते हैं और उन्होंने परीक्षा दोनों की बराबर ली। अंतर एक मामूली सा अंतर और एक और आता है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार जो धनुष बाण उन्होंने राम जी को दिया, उस धनुष का नाम लिखा है पिनाक, जबकि तुलसीदास जी ने केवल धनुष। तो जो मूल कथा है परीक्षा लेने की कि राम रमापति करदन लेऊ खेचऊ चाप मिटे संदेह, कि आप इसकी प्रत्यंचा खींच दीजिए ताकि मेरा संदेह मिट जाए। तो मूल कथा में कोई अंतर नहीं है। तो लेकिन अंतर, अब यहाँ पर एक प्रश्न अब ये उठ सकता है कि वाल्मीकि रामायण में अगर यदि लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद नहीं है तो तुलसीदास जी ने क्यों दिया? तो वो तुलसीदास जी ने केवल इसलिए दिया, आप दोनों का कालखंड देखें। वाल्मीकि रामायण की रचना चूंकि राम के काल में ही हुई है और राम के काल में हो करके उस समय सारा का सारा समाज उनको श्रेष्ठ मान रहा था। हमेशा व्यक्ति वर्तमान को श्रेष्ठ मानता है, अतीत को बहुत ज्यादा स्मरण नहीं करता। लेकिन जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी 1576 में वो रामायण पूरी हुई, तब जो है अतीत हो चुका था। तब भगवान राम को श्रेष्ठतम प्रस्तुत करने के लिए कुछ ऐसी बातें आना चाहिए, कुछ ऐसे वाक्य आना चाहिए, कुछ ऐसे संवाद आना चाहिए जिससे राम जी की श्रेष्ठता सर्वोपरि साबित हो। क्योंकि परशुराम जी का चरित्र और राम जी का चरित्र दोनों नारायण का अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी हैं। तो समाज में किसी प्रकार की भ्रांति ना हो, समाज राम जी पर ही एकत्रित करके हो। इस कारण उन्होंने ये थोड़ा सा इसमें भेद किया है। इसी तरीके से सीता जी के
उदाहरण में भी थोड़ा सा कथा में भेद आ रहा है। हाँ। तो ये जो अंतर आया है, कथा के मूल में कोई अंतर नहीं है, जी। प्रस्तुतिकरण में थोड़ा अंतर समय कालखंड के कारण ये आया है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि ये थोड़ा बहुत जो अंतर है, कथा में कोई अंतर नहीं है, प्रस्तुतिकरण का जो अंतर आया है वो समय के कारण और कालखंड की बात आपने कही। तो यहाँ एक प्रश्न और उत्पन्न होता है, जैसे आपने बहुत सारे प्रसंग, केवट का प्रसंग था, उसका आपने उल्लेख किया है, वनवास की कथा का, अनसुईया और सीता जी के संवाद का, राम जी और माता कौशल्या के संवाद का, तो उन सब चीज़ों का जो अंतर है, यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस, जैसे आपने बताया कि 1576 में उसकी रचना हुई है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि संवत 1631 उन्होंने भी उल्लेख किया है, तिथि वार सब कुछ का उसने उल्लेख किया है रामचरितमानस में। तो रामचरितमानस के लेखन की, बाबा तुलसी ने जब यह लेखन प्रारंभ किया, रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, तो उस समय जो कालखंड था, उस काल में जो गतिविधियां थीं, क्या उन गतिविधियों के कारण या उस समय की जो सामाजिक प्रासंगिकता थी, सामाजिक प्रस्तुति थी, उसी का वर्णन रामचरितमानस में मिलता है? देखिए, स्वाभाविक रूप से पूरी की पूरी रामचरितमानस हो या पूरी की पूरी वाल्मीकि रामायण हो, सामाजिक समरसता का संदेश तो दोनों में लगभग दोनों में ही सामाजिक समरसता का है। व्यक्ति व्यक्ति में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये पूरी रामचरितमानस आप देख लीजिए। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, जब राम जी जा रहे हैं वन से, जब वन में के लिए जा रहे हैं, तो वो जहाँ जहाँ भी गए हैं, वो किरात के पास बैठे हैं, निषाद के साथ बैठे हैं, सबसे उन्होंने मित्रवत व्यवहार किया है। और जब राम जी लौटने लगे हैं श्रीलंका से पुष्पक विमान से, तभी भी उनको श्रीलंका से लौटने, अयोध्या तक लौटने में 17 दिन का समय लगा है। क्योंकि विजयदशमी के दिन रावण का वध हो गया था और दीपावली के दिन, अमावस्या के दिन वो वहां पर लौटे हैं। तो लगभग उनको ये टोटल अवधि बीच की 20 दिन है। इस 20 दिन में चूंकि पहले दिन तो उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार कर दीजिए सारे परिजनों का, अगले दिन राज्याभिषेक हुआ विभीषण का, और उसी दिन फिर माता सीता को भेंट की और भेंट की। तो 17 दिन राम जी को लौटने में लगे हैं। इन 17 दिन में वो जो संदेश है सामाजिक समरसता का जो आपने कहा है, इस पूरी की पूरी यात्रा में आप देखें तो वो हर उस स्थान पर गए हैं। ये कहीं ना कहीं एक आभार का भाव भी होना चाहिए जो समाज को संदेश दिया है तुलसीदास जी ने। ये प्रसंग को विस्तार दिया है तुलसीदास जी ने। वाल्मीकि रामायण में भी ये दोनों प्रसंग है कि आभार का भाव। जब वो वन में जा रहे होते हैं, तब जिन जिन लोगों के यहाँ वो निवास उन्होंने किया है, जिन जिन लोगों के यहाँ भोजन किया है, जिन जिन लोगों ने उनको वहां पर उस समय सेवा की है, उस वक्त तो बन जा रहे थे। व्यक्ति के राजपाट से मुक्त करके, उनसे दूर करके वन में भेजना, ये परिस्थिति बिल्कुल अलग है। और एक विजेता के रूप में लौटना, ये परिस्थिति बिल्कुल अलग है। तो व्यक्ति जब विपरीत परिस्थिति में हो, विषमता के बीच में हो, ये तुलसीदास जी ने जो समाज को संदेश दिया है कि जब व्यक्ति विषमता के बीच में हो, विपरीत परिस्थिति में बीच में हो, तब जो लोग आपको प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, सद्भाव देते हैं, सहयोग करते हैं, उनको आपको भुलाना नहीं है। और जब ऐश्वर्य की स्थिति में आप आ जाएं, उस ऐश्वर्य की स्थिति में उन लोगों को आप जरूर स्मरण करिए। इसलिए राम जी सबको साथ लेकर के पुष्पक विमान में साथ लेकर के आए। मैं समझता हूँ सामाजिक समरसता का इससे बड़ा संदेश कोई हो नहीं सकता। आप अगर उनका राज्याभिषेक हुआ है, जो आप अगर देखेंगे उत्तरकांड में, लंका से जब लौट करके आए हैं, तो वो जो राज्याभिषेक हुआ है, उसमें भारत भर के सारे ऋषि मंडल उसमें उपस्थित है, सारे समाजों के प्रतिनिधि उसमें उपस्थित है, और उनके सारे मित्रों के लिए अग्रिम पंक्ति दी गई है। उसमें निषाद भी है, उसमें किरात भी है, और उसमें केवट भी है। वो सारे लोगों को अग्रिम पंक्ति दी गई है। इसका अर्थ है सामाजिक समरसता और संबंधों की श्रेष्ठता का जो संदेश तुलसीदास जी राम जी के माध्यम से देना चाहते थे, इस प्रसंग को विस्तार देने का कारण बिल्कुल यही है। और प्रसंग के साथ एक और बात बताता हूँ, भारत में सामाजिक भेद कभी नहीं रहा। अगर समाज का भेद होता तो हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं और दीपावली पर कुबेर की पूजन करते हैं। दोनों के दोनों महर्षि विशर्वा के पुत्र हैं। अगर जन्म के आधार पर अगर किसी की श्रेष्ठता होती तो फिर रावण की भी पूजन हो रही होती, और अगर किसी कारण से रावण के साथ ऐसा होता तो कुबेर को भी हम पुतले जला रहे होते। लेकिन कुबेर के आचरण और उनके गुण कर्म श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम उसकी पूजन कर रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं। और रावण के गुण कर्म के कारण हम उनकी जो है वो पुतले जला रहे हैं। आप अगर थोड़ा सा और अगर जाएं तो नारायण का जो अवतार नरसिंह अवतार हुआ है, उस प्रसंग में भी देखें
हिरण्यकश्यप जो है वो कश्यप ऋषि का लड़का है, तो कश्यप ऋषि का पुत्र होने के बाद भी समाज में हिरण्यकश्यपु का कोई सम्मान नहीं, लेकिन हिरण्यकश्यपु का पुत्र जो कि सात्विक है इसलिए उसका सम्मान है। हमारे यहाँ गुण और कर्म का सदैव महत्व रहा है। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता नहीं होती, गुण कर्म के आधार पर ही राम जी ने सारे के सारे लोगों को पुष्पक विमान में अपने साथ लेकर के आए, और गुण कर्म के कारण ही विभीषण को उन्होंने मित्र कहा और रावण का उन्होंने वध किया। गुण कर्म के कारण ही सुग्रीव को उन्होंने मित्र कहा और रावण बाली का उन्होंने वध किया। तो ये जो है भारत में गुण और कर्म का सदैव महत्व रहा है। यही संदेश राम जी ने पूरे चरित्र में दिया है, और इसी को विस्तार से तुलसीदास जी ने वाल्मीकि जी से ज्यादा विस्तार उन्होंने सामाजिक समरसता पर दिया है। जी, सामाजिक समरसता का अच्छा संदेश, जिसमें समाज है, जिसमें सब कुछ है। ये कहा जाए कि गागर में सागर है, क्योंकि हर प्रसंग, वो प्रसंग जो राम जी से जुड़ा हुआ है, जो राम जी के चरित्र से जुड़ा हुआ है, उस हर प्रसंग में कहीं ना कहीं समाज की कोई ना कोई तस्वीर हमें देखने मिलती है। यहाँ बात आती है, बीच में कुछ समय पहले एक बात हुई थी कि अपने अपने राम, क्योंकि वाल्मीकि के अपने राम हैं और नरेश मेहता के अपने राम हैं, और जिन्होंने भी राम जी को लिखा है सबके अपने अपने राम हैं। एक जिज्ञासा आती है श्रीमन की, तुलसी के राम कौन है? जरा फिर से पूछिए जरा। जी, मेरी जो जिज्ञासा है कि जिस तरह से कहा गया कि अपने अपने राम हैं और सबके अपने राम हैं, वाल्मीकि के अपने राम हैं, नरेश मेहता यदि लिखते हैं संदेह की एक रात, तो उनके अपने राम हैं, और हर प्रसंग में, हर रामायण में अपने अपने राम हैं। मेरी जिज्ञासा है कि तुलसी के राम कौन है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये भी तुलसीदास जी ने प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार दिया। उन्होंने लिखा भी है कि जाकी रही भावना जैसी तादे की प्रभु मुहूर्त तैसी। तो ये असल में कई बार किसी व्यक्ति की अपनी रुचि क्या है, उसकी पसंद क्या है, वो अपने आराध्य का, अपने मित्र का कैसा स्वरूप देखना चाहता है, इसको अगर हम इसको एक मनोविज्ञान की तरीके से देख सकते हैं। वाल्मीकि रामायण से लेकर के जितने भी चरित्र हैं, असंख्य चरित्र जो हैं राम जी को लेकर के लिखे गए हैं, तो वो जो प्रस्तुतिकरण है, जिस तरीके से एक विद्यालय में एक बच्चा जाता है तो वो सारे बच्चों के बीच में से उसका एक मित्र अलग होता है, उसकी अपनी पसंद होती है, वो किस प्रकार छवि को, किस प्रकार को पसंद करता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पसंद होती है, उसका अपना रंग होता है। उस चॉइस के आधार पर वो अपने राम जी की छवि अपने अंदर प्रकट करे, और अगर उनको वो आदर्श राजा मानता है, ये रामचरितमानस की और वाल्मीकि रामायण की दोनों की विशेषता है। तो दोनों जो राम को किस रूप में देखना चाहता है, वो क्या पुरुषों में उत्तम के रूप में देखना चाहता है, तो उसकी भी आपको श्लोक मिलेंगे और उसकी भी आपको चौपाइयां मिलेंगी। और वो उनको परम ब्रह्म के रूप में देखना चाहता है, तो उसके भी आपको श्लोक वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिल जाएंगे और तुलसीदास के भी मिल जाएंगे। जो उनको एक अच्छे राजा के रूप में देखना चाहता है, जो उनको एक अच्छे समाज सेवक के रूप में देखना चाहता है, ये कौन किस रूप में राम को पसंद करना चाहता है। रामचरितमानस की विशेषता यही है कि वो जो जिस रूप में, कोई अगर उनको वीर के रूप में, कोई योद्धा के रूप में, कोई रणनीति कौशल के रूप में भी उनको पसंद करना चाहता है, कोई शस्त्रधारियों के रूप में भी कोई पसंद करना चाहता है, तो कौन किस रूप में देखना चाहता है। शस्त्रधारी के रूप में भी अगर राम को देखे तो जैसा कि गीता के 10वें अध्याय में आया है कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूं। आप राम जी को देखिए, शस्त्रधारी में, सतर्कता में, सुरक्षा के प्रबंध में। राम जी जब राज्याभिषेक के लिए बैठ रहे हैं, आसन पर बैठ गए हैं, तब भी उनके कांधे पर धनुष बाण टंगा हुआ है। वन में वो कहीं भी जा रहे हैं, वो भोजन के लिए भी अगर बैठते हैं, तब भी उनके कांधे पर धनुष बाण रहता है। तो ये कहीं ना कहीं राम का सुरक्षा का वो स्वरूप है। और जिस तरीके से वो भाई से बात करते हैं, जिस तरीके से माता सीता से बात करते हैं, जिस तरीके से रावण से बात करते हैं, जिस तरीके से विभीषण से बात करते हैं, उनके सारे रूप अलग हैं। उनको अगर नीति के रूप में भी देखना हो तो वो नीति के रूप में आप देखिए कि जब वो 3 दिन तक समंदर से कहते हैं कि उनको हमको रास्ता दे दो, चौपाई है कि बिना ना मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। तो कहने का अर्थ नीति निपुण के बीच में पहले व्यक्ति को शास्त्र से समझाइए, शास्त्र से वो नहीं मान रहा है तो फिर शस्त्र से ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो सदैव सुरक्षित रहने के रूप में, एक आदर्श भाई के रूप में कौन राम को किस रूप में देखना चाहता है, ये तो भारत में ये एक बड़ी स्वतंत्रता है
कि हम ईश्वर को, कुछ लोग सखा के रूप में ईश्वर को देखते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने ईश्वर को अपने पुत्र के रूप में माना, कितने लोग हैं जिन्होंने पिता के रूप में माना। मीराबाई तो ऐसी है कि उन्होंने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ये भारत की सबसे बड़ी, जिसको वैचारिक स्वतंत्रता है, जिसको वेद ने नेति नेति कहा है, अंत कहीं नहीं है। जिस प्रकार हमारी भावनाओं का अंत कहीं नहीं होता, उसी प्रकार राम की जो सीमा है उसका अंत कहीं नहीं है। आप राम को जिस रूप में देखना चाहते हैं, राम उस रूप में आपके साथ रहेंगे। कितने ऐसी कथाएं संतों की आती हैं, राम को कई बार संतों ने डांट भी दिया है, वो एक छोटे बालक के रूप में भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आए हैं। तो यही राम की विशेषता है, वो व्यापे हुए हैं, कण कण में व्यापे हुए हैं, क्षण क्षण में व्यापे हुए हैं। जिस रूप में आप देखेंगे उस रूप में वो आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल आपने उचित कहा कि कण कण में व्याप्त हैं, क्षण क्षण में व्याप्त हैं। और रामचरितमानस के लिए जो बात आपने कही कि एक संपूर्ण व्यवहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए एक ऐसा ग्रंथ जिसने हम संसारी जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न अंगों के लिए आदर्श स्थापित किया है। महर्षि वाल्मीकि के संस्कृत साहित्य में भी जिनका उल्लेख है, रामचरितमानस में भी जिनका उल्लेख है, और भिन्न भिन्न उपमाओं, अलंकारों, उद्भावनाओं, कथोपकथनों, कथा प्रसंगों आदि से राम के चरित्र को वर्णित किया है। राम कथा को लोकमानस तक संप्रेषित करने का प्रयास किया गया है। हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भृशुंडी रामायण, कंब रामायण आदि ग्रंथों के द्वारा भी राम कथा का व्यापक प्रचार हुआ है। और प्रतिमा नाटक, महावीर चरित, उदात्त राघव, कुंदमाला, अनर्घ राघव आदि नाटकों द्वारा भी राम कथा को लोकप्रिय बनाया गया है। परंतु राम कथा को जो प्रसिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से मिली है, वह अन्य किसी दूसरे ग्रंथ से नहीं मिल पाई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, उत्तर रामचरित आदि ग्रंथों के माध्यम से अपनी रस शक्ति लेखनी से, सरल शब्द सर्जना से राम जी के चरित्र को जैसा प्रस्तुत किया है वैसा अन्य कोई नहीं कर पाया है। हमारे साथ रमेश शर्मा जी, कथावाचक श्रद्धेय बने हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारगर्भित जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। और जिस तरह से बात है चलो राम की ओर, ये एक यात्रा प्रारंभ हुई है और इस यात्रा में आज रामचरितमानस क्या है, रामचरितमानस में राम क्या है, इस पर हमने चर्चा की है। अभी ये प्रारंभ है, ये पहला कदम है, ये सोपान है। इस सोपान में अभी कई और चीज़ें सामने आएंगी कि रामचरितमानस हमें क्या सिखाती है, रामचरितमानस से हमें क्या सीखना चाहिए, रामचरितमानस में वो क्या है जो आज के समय बहुत ज़रूरी है। इस विषय पे हमारी लगातार चर्चा होती रहेगी। प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में वो जो जानना जरूरी है, हम इस यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। शनय शनय, एक एक कदम, एक एक पथ, एक एक पद पर आपको नई चीज़ें जानने मिलेंगी। चलो राम की ओर, चलो राम की ओर, चलो राम की ओर। इस यात्रा का हमने आगाज किया है, प्रारंभ किया है, और इस यात्रा में अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी जिन्हें सुन करके, जिन्हें देख करके आप अचंभित हो जाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।